हाँ तो दोस्तों, अधिकतर जगह पर लहसुन की फसल है वो 60 दिन की या 60 दिन से ऊपर हो चुकी है। लहसुन की फसल जब 60 दिन से आगे निकल जाए, 60 दिन से और 90 दिन का जो बीच का पीरियड होता है, ये बहुत ही क्रिटिकल अवस्था होती है। ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। अगर इस टाइम पे किसान किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही बरत जाता है, या तो फसल के अंदर किसी तरह का कोई डेफिशिएंसी आ जाती है आपके फर्टिलाइजर रूप में, या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में, या फसल के अंदर थ्रिप्स का प्रकोप अच्छे से हो जाए और उसको समय रहते अपन कंट्रोल ना कर पाएँ, थ्रिप्स लगेगी तो उसके बाद उसके अंदर फंगस भी आएगी, क्योंकि मौसम में उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है। फसलें हमारी पीली पड़ जाएगी और फसल जब पीली पड़ जाएगी तो उसकी ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाएगी। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हमारी फसल 60 से 90 दिन के बीच में ग्रोथ को रोक लेती है तो समझ लीजिए अपने उत्पादन को भी वहीं पर रोक लेती है। अगर हमारी फसल 90 दिन तक लगातार अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़िया से कंप्लीट कर ले, उसके अंदर क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो पर्याप्त होती है पत्तियों में, बीमारी से अगर वो बची रहेगी तो हमारा जो कंद का विकास होगा बहुत शानदार होगा, हमारा उत्पादन बहुत लाजवाब होगा। तो दोस्तों, अपन को 60 दिन के बाद अपने खेतों के अंदर कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। अगर हमारी फसल अभी भी किसी कारण से पीली है, या उसके अंदर थ्रिप्स का प्रकोप है, फंगस का प्रकोप है, या फिर हमारा जो कंद का विकास स्टार्ट हुआ है अभी वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जड़ों से संबंधित कोई बीमारियां हैं, तो इन सब को अपन किस तरह से कंट्रोल करें, इस डेफिशिएंसी को किस तरह से पूरी करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन हमारी फसल के अंदर इस वक्त बन चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारी किसान चैनल पर। आप लोगों से मैंने वादा किया था आपको सही समय पर सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अभी अपन को 60 या 65 दिन के बाद अपनी फसलों के अंदर क्या कुछ करना है उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो जितने भी किसान भाइयों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो किसान भाई चैनल पर पहले बार आए, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो दोस्तों बहुत कुछ बाकी है। इससे आगे आप लोगों को बहुत ही हाईटेक विधि से खेती किस तरह से की जाएगी, अपने फसलों को उत्पादन है वो लगातार किस तरह से बढ़ाया जाएगा, ये सब जानकारी आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन को 60 दिन के बाद अपने खेतों के अंदर कौन से कृषि कार्य करने हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि जब अपन गुड़ाई करते हैं उस टाइम पर अपन को कौन कौन से खाद डालने हैं। तो जिन किसान भाइयों ने हमारी वीडियो को देख के और वो सब चीज़ डाली होगी तो निश्चित तौर पर आपकी फसल 60 दिन की इस अवस्था में होगी। और ये अवस्था अगर आपका पौधा ये है, इस टाइप का है, बहुत शानदार आपकी फसल चल रही है। तो दोस्तों, हमारी फसल के अंदर इस टाइम पे एक तो रस चूसक कीटों का प्रकोप होगा, थ्रिप्स का प्रकोप होगा, और आगे आगे वो बढ़ता चला जाएगा। जनवरी के बाद जैसे ही फरवरी आएगी, अगर इस टाइम पे हमने अपनी फसल के अंदर कंटिन्यू इंसेक्टिसाइड की स्प्रे नहीं रखी, उसके अंदर कोई लापरवाही बरती, और एक बार अगर थ्रिप्स हमारी यहाँ पे अंदर चली गई, अंदर उसने जन्म ले लिया, और एक बार जन्म लेने के बाद उसकी संख्या लगातार बढ़ती हुई चली गई, तो कोई कारण नहीं है दोस्तों, हमारा जो उत्पादन है वो घट जाएगा और हम उस थ्रिप्स को किसी भी इंसेक्टिसाइड से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैं क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को। तो अभी से हमें लगातार, मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 या 3 टेक्निकल, अगर आप वो स्प्रे करते रहोगे तो कोई कारण नहीं कि आपके सामने इस तरह की कोई समस्या आए। पीलापन आने के 2 ही कारण हैं, या तो आप लोगों के खेतों के अंदर कोई फर्टिलाइजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, उसको पूरा कीजिए। देखिए, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास, वो आपने अगर पूरी मात्रा में डाल दिए हैं और ये सब डालने के बाद भी आपकी फसल के अंदर पीलापन है, तो निश्चित तौर पर आपकी फसलों के अंदर कोई ना कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं आप लोगों से बार बार ये बात बोलता हूं कि आप अपने खेतों के अंदर जिस तरह से यूरिया, डीएपी, पोटाश डालते हो, उसी तरह से लगभग पर एकड़ के हिसाब से 7 किलो से 8 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई बढ़िया कंपनी का लेके और पूरी फसल में 2 बार दीजिए। एक तो आप 30 से 40 दिन की अवस्था में और दूसरा 60 से 70 दिन की अवस्था में। तो अभी अपन को खाद के रूप में कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं, तो 60 या 65 दिन के बाद हमें एक बार फिर से डीएपी लेना है दोस्तों। फॉस्फोरस की इस टाइम पे भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे पौधा है वो अपनी पूरी ताकत इन तनों के बीच के अंदर स्टोर कर रहा होगा। इन तनों के बीच में जितनी भी ताकत स्टोर होगी, जितने भी उसके अंदर ऊर्जा स्टोर होगी, आगे जाके वो इस कंद को, इस बल्ब को फुलाने में सहायक होगी। तो आप इस अवस्था में लगभग 20 से 25 किलो डीएपी लीजिए। डीएपी लेने के बाद चूंकि हमें अब इससे आगे कंद के ऊपर ध्यान देना है, तो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ भी चलती रहे, साथ ही हमारा जो कंद है ये भी फूलता रहे। तो कंद को फूलने में दोस्तों पोटास की अहम भूमिका होती है। तो इस अवस्था में
हमें लगभग 20 से 25 किलो पोटास लेना है। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं किसी भी फसल की वानस्पतिक वृद्धि के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। तो देखिए लहसुन फसल के अंदर आपने शुरुआत में नाइट्रोजन दिया था, उसके बाद जब अपन ने गुड़ाई की थी उस अवस्था में नाइट्रोजन दिया। तो अब अगर आप लोगों ने बीच में नाइट्रोजन नहीं दिया है, जब अपन ने गुड़ाई की थी उस वक्त नाइट्रोजन नहीं दिया, तो आप 15 किलो नाइट्रोजन पर एकड़ के हिसाब से दे सकते हो यूरिया के माध्यम से। अगर आप उस टाइम पे दे चुके हो, फसल की कंडीशन ठीक ठाक चल रही है, तो आप इस अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए लगभग 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से। कैल्शियम नाइट्रेट में आपकी फसल को कैल्शियम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। नाइट्रोजन, कैल्शियम, इनके साथ आप बोरोन मिक्स कर लीजिए। बहुत से कैल्शियम नाइट्रेट कंपनियां ऐसी है जो बोरोन एडेड देती है, तो आप कोशिश कीजिए जो कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन आ रहे हैं उनको लीजिए। अगर वो नहीं मिलते आपको तो अलग से 1 किलो बोरोन अपने इन्हीं खादों में मिला लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इनके जड़ों से संबंधित, क्योंकि जड़ों की अब अहम भूमिका चलेगी। जितनी जड़ें नीचे जाएंगी उतना ही ज़्यादा नीचे ज़मीन से जो भी इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर वाटर और मिनरल्स जितने भी होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से उठा पाएगी और ऊपर तक भेज पाएगी, क्योंकि अब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो उनके दिन बहुत ही कम बचे हैं। तो इस अवस्था में आप इन जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्लोरोपाइरिफॉस दोबारा से दीजिए। पर एकड़ 1 लीटर आप क्लोरोपाइरिफॉस की मात्रा अपने खेतों के अंदर इन्हीं खादों में मिला के दे दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों नीचे से अपन को फंजीसाइड यूज करना है। तो आप अगर नीचे से फंजीसाइड यूज करते हो तो कार्बनडिजम 50% इन्हीं खादों में मिला के आप दे दीजिए आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से, या फिर थाइफोनेट मिथाइल आप आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से नीचे से मिला के दे दीजिए। अगर आपकी फसल बढ़िया से चल रही तो भी आप सल्फर 90% WG जो आती है 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में नीचे से मिला के दे दीजिए सिंचाई से पहले, और ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर समस्या आएगी इससे आगे सबसे ज़्यादा थ्रिप्स की। अगर थ्रिप्स हमारी इन पत्तियों के अंदर घुस गई, एक बार हमने कोई लापरवाही की या अपनी फसल को अपन देख के जाते हैं सुबह बहुत अच्छी है और धीरे धीरे देखिए 3-4 दिन में वो एकदम पीली अवस्था में आ गई, तो बाद में बड़ी समस्या बन जाएगी। तो आप कंटिन्यू हर 10वें दिन इसमें स्प्रे करते रहो। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर अपन को कौन से कीटनाशक यूज करने हैं जिससे कि आगे रस चूसक कीटों का प्रकोप हमारी फसल के ऊपर आए ही नहीं, बने ही नहीं, उसको पहले अपन प्रिवेंटिव तौर पर खत्म करते चलें। तो हर 10वें दिन हमें एसीफेट के साथ आप परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन लीजिए। आप ये स्प्रे एक बार कर दो तो अगले 10वें दिन जब आप स्प्रे करो तो फिर दोबारा आप एसीफेट के साथ लैम्बडा ले लीजिए। लैम्बडा, एसीफेट, परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी फसल को फंगस से कैसे बचाएं। इसके अंदर फंजीसाइड कौन से यूज करना है। अगर आपकी फसल के अंदर ज़्यादा पीलापन है, ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम है, तो आप बड़े टेक्निकल स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सस्ट्रोबिन, एजोक्स्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल, या फिर एजोक्स्ट्रोबिन के साथ अपन मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ये अलग अलग नामों से आता है दोस्तों, जैसे कि अडामा का कस्टोडिया है, बायर का नेटिवो है, सिंजेंटा का एमिस्टार टॉप है, या फिर क्रिस्टल कंपनी का प्लूटोन है। इनमें से कोई भी आप कोई फंजीसाइड लीजिए, आप अपने खेतों के अंदर यूज कीजिए, बहुत शानदार आप लोगों को रिजल्ट है वो मिलेंगे। साथ ही दोस्तों अपन ऊपर फोलियर स्प्रे के माध्यम से भी पोटास और DAP की पूर्ति कर सकते हैं, अपन फॉस्फोरस और पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लगभग 700 से 800 ग्राम पर एकड़ NPK 05234 की आवश्यकता पड़ेगी। किसी बढ़िया कंपनी का NPK 05234 लीजिए, इसको आप स्प्रे कीजिए। इसके साथ आप अगर बढ़िया रिजल्ट आप लोगों ने लेना है तो आप 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप बोरोन लीजिए, इसके अंदर ऐड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए जब आप स्प्रे कर रहे हो। तो बोरोन की मात्रा मैं आप लोगों को बताऊं तो 20% वाला जो बोरोन होता है वो पर लीटर 1 ग्राम। आपकी जो पंप होता है 16 लीटर का या 20 लीटर का, तो 16 लीटर का है तो आप 16 ग्राम डालिए, 20 लीटर का है तो 20 ग्राम डालिए। और NPK वो 70 से 80 ग्राम एक पंप में 16 लीटर वाले में डालिए। अगर 20 लीटर का है तो 100 ग्राम एक पंप में आप डालिए। इनकी अगर आप ऊपर से स्प्रे करते हो तो पौधों को पत्तियों के माध्यम से भी पूरी फॉस्फोरस और पोटास है उसकी पूर्ति होगी, पोटेशियम की। तो दोस्तों ये सब काम अपने खेतों के अंदर आप कर लीजिए, निश्चित तौर पे आपका जो उत्पादन है बहुत ही शानदार निकलने वाला है। किसी भी तरह से कोई भी समस्या अगर आपके फसलों के अंदर इस टाइम पे भी है तो आप कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को निश्चित तौर पे उसका रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।